हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है कि बहुत सारे काम जब हम कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटिव करते हैं अकाउंट के अंदर, मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, तो आज हम अपने खुद के लिए अगर कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान अगर आप नगद में ना खरीदते हुए उधार में खरीद रहे हैं, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें एक मोटरसाइकिल खरीदनी है और उस मोटरसाइकिल जो हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत मान लीजिए जो भी हो, आप अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो इसलिए हम छोटा अमाउंट यूज़ करेंगे, लेकिन एक जनरली हम बात करें तो मोटरसाइकिल मान लीजिए 50,000 की है। अगर आपकी मोटरसाइकिल 50,000 की है और क्योंकि आपके पास इतना पेमेंट नहीं है और जिस पर्टिकुलर बंदे से आप ये मोटरसाइकिल खरीद रहे हो वो व्यक्ति जो है आपका काफ़ी गुडविल में है, काफ़ी आपको जानता है, आपका काफ़ी अच्छा उसका व्यवहार है आप लोगों के बीच में, तो वो आपको उधार में बाइक दे देता है। मतलब दे देता है कि हाँ ठीक है ले जा भाई, बाद में दे देना पैसा। तो बाद में देने का मतलब ये होगा कि जब उसकी एंट्री हमें टेली में करनी होगी। तो यहाँ पर जो दो बात समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर दो अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दो इफ़ेक्ट हो रहे हैं मतलब कैसे? सबसे पहला वो व्यक्ति जिसने आपको उधार में बाइक दी और दूसरा आपकी बाइक। तो ये दो लोग जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं अपनी आगे की क्लास को आगे सरल भाषा में कंटिन्यू करता हूँ। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि अगर उधार में अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी हो, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ लास्ट क्लास में सेंट्री डेबिटर और सेंट्री क्रेडिटर के बारे में समझा था, जहाँ पर भी हम उधार के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर और आज के टॉपिक में दोनों में फ़र्क ये है कि लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्लास हमने ली थी सेंट्री डेबिटर एंड क्रेडिटर की, और आज का टॉपिक जो है वो भी उधार का है, और लास्ट वीडियो में भी हमने जो देखा था वो भी उधारी से रिलेटिव था। लेकिन दोनों के डिफरेंस की बात करें, दोनों के फ़र्क की बात करें तो फ़र्क इतना छोटा सा है कि जो सेंट्री डेबिटर और क्रेडिटर है, जिसे हम देनदार लेनदान बोलते हैं, वो बिजनेस के बारे में है, मतलब बिजनेस से रिलेटिव है। मतलब आपने माल उधार खरीदा, आपने माल बेचा, मतलब ये आपके पर्सनल कुछ भी नहीं था, ये माल खरीदा गया है और माल को बेच दिया कस्टमर को। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मैं अपने खुद के लिए अपनी खुद की पसंद की कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, जैसे मुझे बाइक बहुत पसंद है, मुझे बाइक लेनी है खुद के लिए, और मैं उस बाइक को जो मैं खरीद रहा हूँ उसे मैं बेचने के संबंध में नहीं खरीद रहा हूँ कि मुझे कस्टमर को थोड़ा बेचना है, वो तो मेरी पसंद है, मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है तो मैं अपनी लिए वो बाइक खरीद रहा हूँ। तो वो जो बाइक है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, और वो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो उसको हम बेचने के संबंध में नहीं खरीद रहे हैं, उसे हम अपने पर्सनली यूज़ के लिए खरीद रहे हैं। तो उस जगह पर जब हम कोई भी सामान उधार में खरीदेंगे तो फिर हम उसकी पर्टिकुलर एंट्री सेंट्री डेबिटर या क्रेडिटर में नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात आपको समझनी है बस इतनी सी, कि वो हमने जो बाइक जो खरीद रहे हैं वो हम अपने खुद के यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, किसी को बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है? तो इस बाइक की जो एंट्री होगी ना हम परचेस में कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं मुझे, कि ना हम उसे परचेस में एंट्री कर सकते हैं, ना ही सेल्स में कर सकते हैं, ना रिसिप्ट में, ना कॉन्ट्रा में, ना पेमेंट में, ना क्रेडिट नोट में, ना ही डेबिट नोट में। अब हमें कोई ऐसा वाउचर चाहिए जिसकी एंट्री हम कर सकें टेली में, लेकिन जिसके बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस वाउचर में एंट्री, इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करें। हमें नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, कि हमें नहीं समझने आ रहा है कि भाई हमने कहीं से पेमेंट आ गया है हमारे पास और हम उसको शो नहीं कर पा रहे हैं अपने टेली सॉफ्टवेयर में कि भाई ये पेमेंट रिसीव हुआ है या फिर पेमेंट गया है, हम इससे कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। तो आपको टेली ने एक ऐसा वाउचर दिया है जिसमें आप
किसी भी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज कर सकते हो, चाहे किसी भी आपकी जो है एंट्री हो, किसी भी तरह की टॉपिक पे, या उधारी वाली हो, चाहे नगद वाली हो, चाहे आपका परचेसिंग हो, सेल हो, मतलब अगर ऐसा आपको लगता है। वैसे तो परचेस के लिए तो अलग वाउचर है, सेल्स के लिए भी अलग वाउचर है, पेमेंट लेने के लिए भी अलग वाउचर है, और पेमेंट देने के लिए भी पेमेंट वाउचर है। लेकिन हम जो आज का टॉपिक है ना वो उधार का है। और जैसे कि मेरे आपके बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्यों नहीं कर लेते इसके एंट्री, सॉरी मतलब सैंडी डेबिटर में क्यों नहीं कर लेते। तो सैंडी डेबिटर में इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि वो माल हम खरीद कर बेचना नहीं चाहते हैं, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए हम सैंडी डेबिटर या क्रेडिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा उलझाता नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आगे आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमें 2 खाते बनाने होंगे नए, एक होगा मोटरसाइकिल का और दूसरा होगा जिससे हम जिस पर्टिकुलर शोरूम से हम खरीद रहे हैं उसका नाम है अमित होंडा, उससे हम खरीद रहे हैं तो उसका खाता बनेगा। तो ऐसा करते हैं, खाता बनाने का प्रोसेस क्या होता है वो आप देखिए ज़रा। मैं लेज़र में बिना जाए, अकाउंटिंग वाउचर पे भी हम लेज़र में नहीं गए, हम कहाँ पर हैं, अकाउंटिंग वाउचर में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत अच्छी एक कमांड देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग वाउचर है जहाँ पर अभी हम पैसों का लेन देन करते हैं, हम यहीं से इसी पर रहेंगे और यहीं से हम कहाँ चले जाएंगे, लेज़र में। तो कैसे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल वाउचर ओपन कर लेते हैं। जनरल वाउचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी शॉर्टकट की है F7। इसे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर पर्टिकुलर का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर पहले वो पार्टी अकाउंट और बहुत सारे ऑप्शंस आते थे जो यहाँ से हट चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आपको मिलेंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं अकाउंटिंग फील्ड में, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने आपको उसके बारे में, सिद्धांत के बारे में समझाया है कि जब कोई पैसा देता है तो वो क्रेडिट होता है और जो प्राप्त करता है, जो लेता है, वो होता है डेबिट। ओके, तो देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पर मोटरसाइकिल का अकाउंट बनाना है लेज़र के अंदर और एक अमित होंडा के नाम से अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो मोटरसाइकिल जो है वो डेबिट है और अमित होंडा जो है वो क्रेडिट है, ये बात आप ध्यान रखें। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं अल्टर के साथ सी, अगर आपको वाउचर जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल वाउचर, अगर हम यहीं पर इस वाउचर पे ही रहते हुए अगर हमें कहाँ जाना है, लेज़र वाउचर में, तो अल्टर के साथ सी दबाइएगा। तो देख सकते हैं कि मेरे सामने लेज़र का जो है पेज ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल का जो है अकाउंट बनाना है। तो मोटर साइकिल अकाउंट। अब ये जो मोटरसाइकिल है, क्योंकि इसे हम बेचने के संबंध में नहीं खरीद रहे हैं, ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो इसलिए इसका जो अंडर होगा वो होगा फिक्स एसेट्स। क्या होगा, F दबाइएगा, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट उस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जिसे हम खुद के पर्सनली यूज़ के लिए खरीद रहे हैं या उसे बेचने के संबंध में नहीं खरीद रहे हैं, तो उसे हम जो है फिक्स एसेट्स में डाल सकते हैं। तो ये बैग मेरा चलाने का सपना है, मेरी इच्छा है, मेरा शौक़ है, तो इसे हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इसे बेचना नहीं चाहते। कतई हम ये नहीं करेंगे कि भाई हमने ख़रीद ली और फिर हम उसको किसी कस्टमर को बेच देंगे, नहीं। ये तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। वो बात अलग है, कुछ सालों तक आपने चलाया और बाद में उसको बेच दिया, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है मोटरसाइकिल और उसका अंडर फिक्स एसेट। इसको लेने के बाद आप एंटर प्रेस करते जाएँ और ये हमारा जो है मोटरसाइकिल का खाता बन चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि मोटरसाइकिल को हमें डीआर में रखना है क्योंकि डेबिट है, और क्योंकि जो अमित होंडा है उसका जो है यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, आपको सिलेक्टिंग करना है यहाँ पर, मतलब उसको CR का प्रयोग करना है आपको, ठीक है, CR। तो CR। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, हमें ये तो बताया नहीं हमने कि भाई मोटरसाइकिल कितने की है। तो मोटरसाइकिल मान लीजिए फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है अपनी बैलेंस शीट में, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5000 का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको बड़ा अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको 5000 डाल दिया, एंटर, और CR क्योंकि हमारा अमित होंडा होगा,
इंटर प्रेस किया। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि अमित होंडा का यहाँ पर खाता नहीं बना है, तो फिर से हमें अल्टर के साथ सी दबाना होगा। अल्टर सी दबाने से ये होता है कि वो हमें जल्दी से लेज़र के अंदर पहुँचा देता है। यहाँ पर मैंने अमित होंडा नाम का एक खाता बना लिया। अब क्योंकि अमित जो होंडा है वो मेरी उधारी है, जो कि मैं उससे उधार में खरीद रहा हूँ, तो इसलिए इसका जो अंडर होगा वो होगा करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है एट ए प्रेजेंट मेरी अभी उधारी किससे चल रही है, तो मेरी करेंट लाइबिलिटीज़ मैंने ले लिया है और इसको मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि 5,000 रुपये की ये बाइक है, और क्योंकि मुझे देना कितना है अमित होंडा को 5,000 रुपये, ठीक है, इसको मैं दे के और एंटर। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि डेट कैन नॉट बी बिलो, मतलब हमारी जो डेट है वो हमारी कंपनी बनाते समय जब हमने डेट डाली थी और वो डेट और ये डेट दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, तो बता भी रहा है हमें वो नीचे की तरफ बिगनिंग द डेट, मतलब आपने जब फाइल बनाई थी अपनी तो उस समय जो डेट डाली थी वो 1 अप्रैल 2020 डाली थी, लेकिन आपके वाउचर की जो डेट है वो गलत बता रहा है, 31 मार्च 2019 बता रहा है, जो गलत है। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं एक बार स्कैप दबा के, स्कैप के बटन, और यहाँ पर जो करेंट पीरियड लिखा हुआ आ रहा है इसे क्लिक करें, और यहाँ पर जो फ्रॉम डेट जो डली हैं दोनों उसको आप चेंज कर दें, 1/4/2020 दोनों में आप ये सेम टू सेम डेट डाल दें। और ये बार बार हमें डेट का जो चेंजेस करना पड़ता है वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने टेली को ख़रीदा हुआ नहीं है। जब आप इसे एक बार पेमेंट्स के द्वारा ख़रीद लोगे, परचेज़ कर लोगे, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो एक बार अपन आए हैं तो एक बार आप लास्ट टाइम देख लेते हैं कि हमारा पास क्या है। करेंट एसेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरे पास कैशिंग हैंड 29,000 रुपये है, ठीक है। अब मैं बाइक जल्दी से ख़रीद लेता हूँ, तो हमारा डीआर है, तो डीआर में हमें क्या लेना है, मोटरसाइकिल, तो मैंने मोटरसाइकिल ले लिया है और यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दी है, मैंने इसको डाल दिया है 10,000 रुपये। उसके बाद सीआर में हमें क्या लेना है, अगर यहाँ पर अभी मैं बहुत से लोगों के लिए बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है यहाँ पर डीआर ही लिखा हुआ आ जाता है। अब आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, इसको आप मिटा दें और सीआर लिख दें। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट और डीआर का मतलब होता है डेबिट। एंटर। अमित होंडा और 10,000 अपने आप ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और यस। अब आप जब बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करेंट लाइबिलिटीज़ क्या आ रही है, करेंट लाइबिलिटीज़ में 10,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ गया। और जब इसे एंटर प्रेस करोगे तो ये जो करेंट लाइबिलिटीज़ जो हमारा 10,000 जो आ रहा था वो किसके आगे आ रहा है, अमित होंडा। मतलब मुझे अमित होंडा के व्यक्ति को 10,000 रुपये देना है, जो हमने दिया नहीं है। हमने जनरल वाउचर का यूज़ करा था, जो हमने केवल उस समय के लिए यूज़ होता है जनरल वाउचर, जब आपको किसी ऐसी कोई एंट्री करनी है जिसकी एंट्री ना तो आप रिसिप्ट में कर सकते हो, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा लेना, ना कि हमने पैसा लिया किसी से। पेमेंट वाउचर का मतलब होता है पेमेंट आपने दिया लेकिन आपके पास पेमेंट था ही नहीं, मान लीजिए, तो आप पेमेंट वाउचर यूज़ नहीं कर सकते हो। सेल्स बेच नहीं सकते, कोई खरीदा ही नहीं है तो भाई कस्टमर को बेचने के लिए थोड़ा खरीदा है। परचेस आपने कोई माल थोड़ा है जैसे आपने खरीदा और किसी को बेच दिया। तो केवल जो बचता है वो जनरल वाउचर बचता है। जनरल वाउचर का यूज़ सिर्फ इतना सा है कि आप उधार वाली एंट्री कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसे हम परचेस में डालें या फिर सेल्स में डालें या रिसिप्ट में डालें या पेमेंट में डालें। तो उस कंडीशन में हम जनरल वाउचर की मदद से एंट्री अपने किस में कर सकते हो, अपने जनरल वाउचर में, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जनरल वाउचर ने एंट्री तो कर दी, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं दिया गया है तो इसलिए वो जो है हमारी बैलेंस शीट जब हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे जो लाइबिलिटीज़ का ऑप्शन आता है जो उधारी का होता है, तो यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज़ में आपको 10,000 शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड पे आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये खर्च करे हैं, और वो 10,000 रुपये किस बात के लिए खर्च करें, मोटरसाइकिल के लिए। देख लीजिए 10,000 रुपये आ रहे हैं जो डेबिट के अंडर में आ रहे हैं। अब बताएं आपको करना क्या होगा। आपको करना यह होगा, क्योंकि आपके पास करेंट एसेट्स हैं जो मतलब जिसे हम बोलते हैं संपत्ति, तो आपके हाथ में जो पैसा है वो 29,320 रुपये है। मतलब कि हम बाइक हम जिससे खरीदी है उसे हम पैसा दे सकते हैं। तो पैसा कैसे देंगे वो आप देख लीजिए। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और पेमेंट वाउचर पे चाहिए, क्योंकि पेमेंट वाउचर का यूज़ होता है पेमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर आपको अकाउंट में सी रखना है, सी मतलब कैश होता है, और पर्टिकुलर के अंदर आपको रखना है अमित होंडा,
और क्योंकि अमित होंडा के नीचे कितना अमाउंट दिखा रहा है 10,000, तो आप यहाँ पर 10,000 डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया है और एंटर। तो जैसे मैंने एंटर करा तो अमित होंडा का जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो गया है, और जैसे कि मेरे पास जो अमाउंट था वो 29,000 रुपये था, लेकिन जो कि अब कितना हो गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंटर एंटर एंटर। और अब यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट को एक बार दोबारा चेक करेंगे तो करेंट लायबिलिटीज़ में अब आपकी कोई उधारी नहीं चल रही है जिसे आपको पैसा किसी को देना हो। और अब फाइनली ये बाइक जो है आपके पास आ चुकी है, मतलब आप लेकर तो आ चुके थे बाइक को अपने शोरूम से, लेकिन क्योंकि शोरूम वाले व्यक्ति ने आपको वो बाइक उधार में दे दी थी, जो कह दिया था कि बाद में आप पैसा इसका दे सकते हो। तो ये होता है आपका जो है पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस तरह से आप जो है कोई भी सामान खरीद सकते हो तो उधार में। तो आज का टॉपिक बड़ा इजी था। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप चाहें तो लेज़र में जाके भी ये 2 खाते बना सकते हैं, मोटरसाइकिल कोई भी सामान की एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल ही लेना है मान लीजिए उधार में, तो आपको पहले अपने लेज़र में जाकर आपको मोबाइल का खाता बनाना होगा, और मोबाइल को किसके अंडर में डालना होगा, फिक्स एसेट्स में। क्योंकि मोबाइल आप जो खरीद रहे हो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो, जिसे आप बेचने के संबंध में नहीं खरीद रहे हो। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद दूसरा खाता आपको बनाना पड़ेगा उस दुकानदार का जिस दुकान से आपने उधार में ये मोबाइल ख़रीदा है। तो उस दुकान का जो भी नाम होगा उसको आप नाम डाल दें लेज़र के अंदर, और उसको किसके अंडर में डालेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में। जो आप मेरी वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि करेंट लायबिलिटीज़ कैसे हमें लेना है और कैसे खाता हमें बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो टेली सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। और वैसे तो टेली बहुत बड़ा है, 1 साल का तकरीबन सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में जितना कोर्स सिलेबस था उतना मैंने कंप्लीट करा दिया है। और मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझने आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग भी वहाँ प्रेजेंट नहीं है आप लोगों के पास कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी तरफ से पूरी रही है कि आप लोगों को अच्छे से समझने आ जाए। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप उन्हें बार बार देख के आप अपने आप को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और क्योंकि आज टेली का आज लास्ट डे है और आज हमारी टेली ख़त्म हो चुकी है फाइनली। जो एक लास्ट वाउचर बचा था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जिसका नाम जनरल वाउचर था। और किताब में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, थ्योरी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने एक ईजी वर्ड में ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जनरल वाउचर होता क्या है। और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर है, वैसे तो एक और सॉफ्टवेयर बचा हुआ है, 2 सॉफ्टवेयर बचे हुए हैं, विजुअल बेसिक और फॉक्स प्रो। तो विजुअल बेसिक हम लोग अभी कल से चालू करेंगे। कल तो हमारा सैटरडे आ गया है, मंडे से हमारा एक नया सॉफ्टवेयर चालू होगा जिसका नाम होगा विजुअल बेसिक जो। और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर और है जिसका नाम है फॉक्स प्रो। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो आपको खुद को ही स्टडी करना है, और क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए आप किताब में उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मंडे से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा जिसका नाम विजुअल बेसिक है, जिसके बारे में हम डिस्कस मंडे को ही करेंगे। तो फिलहाल आप अभी जनरल वाउचर को चला कर देखिए, और अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको कोशिश में मेरी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझने आ जाए। ठीक है, और जिन लोगों की फ्रेंड्स जो हैं जिनको फॉर्म डालना हो वो फॉर्म डाल सकता है सेंटर पे आके। ठीक है, ओके, थैंक यू।